सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अब हम लोग आज निफ्टी को देखेंगे और निफ्टी में आज स्टार्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टिंग एक कैंडल बनी थी और उस वजह से मार्केट जो है एकदम नीचे आके ऊपर की तरफ निकल गया। सो हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी का वीडियो। और आप देखो यहाँ पर ये आज की पहले की 15 मिनट की जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जो है वो एक बुलिश पैटर्न होता है अगर ये सपोर्ट के पास बनता हो। और आप देखो यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था कि हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर की तरफ निकल जाए। तो ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश पैटर्न है और यदि ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बनती है तो वहाँ पे प्राइस जो है बहुत शार्पली रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो आज सुबह पहले 15 मिनट की कैंडल वैसे ही बनी थी, हालांकि मार्केट पूरा नेगेटिव ही दिखाई दे रहा था एक्सेप्ट कि कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स जो हैं वो बुलिश दिखाई दे रहे थे। अदरवाइज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा कोई बुलिशनेस दिखाई नहीं दे रही थी और फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक भी बुलिश दिख रहे थे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखो यहाँ पर आज आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट को आपको बताता हूँ क्योंकि आज कॉल और पुट में दोनों साइड पे अपॉर्चुनिटीज मिली थी और अगर आपने टाइमली इसको ट्रैक किया होता तो डेफिनेटली आज आपको यहाँ पर दोनों साइड पे प्रॉफिट हो जाता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं और 3 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर ये यहाँ पर जहाँ पर भी क्रॉसओवर हमें दिखाई दे रहा है, रेड वाली लाइन जो है वो ग्रीन लाइन को क्रॉस करके अगर ऊपर जा रही है तो वो फिर बुलिश क्रॉसओवर होता है और फिर अगर रेड वाली लाइन ग्रीन लाइन के नीचे जाती है तो वो बेरिश क्रॉसओवर होता है। अब ये रेड लाइन क्या है, रेड लाइन जो है वो हमारा मूविंग एवरेज है और रेड लाइन हमारा 10 मूविंग एवरेज है और ग्रीन लाइन हमारा 20 मूविंग एवरेज है। राइट, अभी आप यहाँ पर आप इसको एनालाइज करो, दोनों साइड पे इंट्राडे का मूव हमें यहाँ पर मिला कि एक तो यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद मार्केट में बहुत शार्प मूव आया। ऑलमोस्ट आप देखो यहाँ पर तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 30 to 40 पॉइंट्स यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ पर मूव हुआ मार्केट और इसमें किसी तरह का कोई पुल बैक नहीं आया और बिल्कुल यहाँ से आपको 70 पॉइंट्स यहाँ पर आराम से मिल सकते थे। और यहाँ पर उसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आया तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर बीच बीच में भी रेड कैंडल्स बहुत कम है, आप ध्यान से देखो तो ये पूरी एक रैली आपको इंट्राडे में मिली। ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है और फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पर मैं आज आपको यहाँ पर एक RSI का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि आजकल आप लोग वीडियो पे बिल्कुल कमेंट नहीं कर रहे, शायद वीडियो अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि मैं हमेशा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेस्ट यहाँ पर कंटेंट दूँ। तो अगर आप वीडियो को एंजॉय करते हैं तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करके इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज आपको वीडियो कैसा लगा। और ताकि आजकल लोग जो है वो कमेंट देखकर ज़्यादा वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आप लोग अगर मेरे पुराने फॉलोअर हैं तो इसको सपोर्ट करो। तो फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि आज मैं आपको एक RSI का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो अब आप देखो यहाँ पर कि मार्केट यहाँ से 10 EMA को क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकली और काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट यहाँ पर आने लग गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मार्केट ने पहला हाई बनाया 10:40 पर, फिर उसके बाद में दूसरा हाई जो मार्केट ने बनाया वो 12:45 पे बनाया। और अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर आपको एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन दिखाई देगी। ठीक है, ये अपवर्ड राइजिंग लाइन है और इसी 2 पॉइंट्स पर अगर आप जो है RSI को प्लॉट करते हो तो RSI को जब आप प्लॉट करोगे तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि RSI जो है वो हायर हाई नहीं बना रहा था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर RSI का जो लेवल था वो अराउंड 70.60 था और यहाँ पर जो RSI का लेवल था वो 69 था। सो बहुत ज़्यादा RSI में फ़र्क नहीं था। और इस टाइप का जब कोई भी पैटर्न बनता है तो ये नेगेटिव डाइवर्जेंस होता है और चांसेस होते हैं कि वहाँ पे प्राइस जो है वो सस्टेन ना करे और वहाँ से एक
एक डाउनवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखो ये डाउनवर्ड मूवमेंट को आप कैसे कैच कर सकते हो, क्योंकि मार्केट आवर्स के बाद सिचुएशन काफ़ी आसान लगती है और मार्केट के दौरान सिचुएशन काफ़ी डिफरेंट लगती है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों को प्रैक्टिकल में चार्ट के साथ समझाऊं, ताकि आप लोग जो है मार्केट के नॉइज से बचे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हम जैसे एक्शन नहीं ले पाते, तो इसीलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम जो है अपने रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, और प्लस हमारे पास में कन्विक्शन नहीं होता कि हमारा जो एनालिसिस है वो सही है या नहीं है। ओके, सो आप अगर बिल्कुल इमोशनल अपने एटीट्यूड को हटा देंगे तो ही आप जो है ऑप्शन के अंदर और इंट्राडे के अंदर जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। सो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये यहाँ पर ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जहाँ पे मैंने मार्क लगाया है, ये यहाँ पर आप देखो तो 10 मूविंग एवरेज जो है वो ऊपर से नीचे आ चुका है, कट करके 20 मूविंग एवरेज को। तो ये एक सिग्नल आ जाता है कि मार्केट यहाँ से अब ट्रेंड चेंज कर रही है, राइट। तो आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पैनिक में यहाँ पर एंट्री ले जाते हो, ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो आप क्या करो कि यहाँ पर प्राइस आपका, आप देखो यहाँ पर ये जब कैंडल क्लोज हो गई, उसके बाद ये कैंडल क्लोज हो गई, तो यहाँ पर क्रॉसओवर बन चुका होगा। तो क्रॉसओवर बनने के बाद जो है प्राइस नीचे आता है, और उस टाइम पे आप क्या करो कि जो भी इमीडिएट प्राइस का सपोर्ट है, ध्यान से सुनना, जो भी इमीडिएट प्राइस का सपोर्ट है, ठीक है, सो ये इमीडिएटली ये सपोर्ट है, तो इमीडिएट जो सपोर्ट है वहां पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, वहां पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जब आपने देखा कि ये इमीडिएट सपोर्ट प्राइस ब्रेक कर चुका है, तो आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो वापस जो सपोर्ट लाइन है, वो सपोर्ट लाइन पे प्राइस जो है वापस नीचे गिरने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर प्राइस जो है वो नीचे जाने की कोशिश करेगा, और आपको ये सपोर्ट लाइन के पास जो है यहाँ पर आपको अपना ट्रेड फाइनल करना है, ठीक है। सो ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब आप देखो यहाँ पर 130 के आसपास ये नीचे जाता है, फिर ये 136 तक यहाँ पर आता है, फिर ये वापस 140 के आसपास यहाँ पर आता है, फिर ये 140 से 150 तक यहाँ पर आता है, 150 से लेकर 154 पर यहाँ पर आता है। सो वाई आई एम टेलिंग यू द एंटायर टाइम फ्रेम हेयर, बिकॉज अगर आप पैनिक में और अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, तो आप जो है इस फेज के अंदर शायद अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आपने अपना व्यू बना लिया है, तो आपको एक एंटिसिपेशन बनाना चाहिए, और वो एंटिसिपेशन पे अगर प्राइस आपके जैसे बिहेव कर रहा है जैसे आपने एंटिसिपेशन बनाया है, तो आप वहाँ पे कन्विंसिंगली एक्शन ले सकते हो, राइट। अब आप देखो यहाँ पर जब मैंने यहाँ सपोर्ट लाइन बनाता हूँ, तो ये सपोर्ट लाइन के लिए मैंने प्राइस को ऊपर आने की वेट करी, और यहाँ पर ट्रेड बनता था, उसके बाद प्राइस नीचे आता है, बहुत फास्ट मूवमेंट होती है ऑप्शन की, और ऑप्शन के प्रीमियम बहुत फास्ट यहाँ पर बढ़ने लगते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा प्रॉफिट यहाँ से मिस हो जाएगा, तो हम फटाफट यहाँ पर बुक कर देते हैं। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग होती है, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाता है, और फिर जब आप एग्जिट कर देते हो ट्रेड, उसके बाद आपको रियलाइज होता है कि आपने जो है बहुत सारे पॉइंट्स मिस कर दिए। तो ये जो मैं आज आपको सिनेरियो सिखाया है मैंने सारा, वो जब तक आप खुद अपने आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं ठीक होगी, और जब तक वो साइकोलॉजी आपकी नहीं ठीक होगी, तो आप इस तरह का जो मूव है वो कभी कैच नहीं कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको लाइव सिनेरियो बताया, और इनफैक्ट ये भी मैं आपको बता दूं कि जब आप इसको आफ्टर मार्केट एनालिसिस करते हो तो बहुत आसान लगता है, और मार्केट में रहकर एनालिसिस करना और एक्शन लेना बहुत ही मुश्किल होता है। सो अगर आपके एनालिसिस सही जाने जाएंगे होने लगेंगे, तो डेफिनेटली आपको जो है ट्रेड लेने में कन्विक्शन बनेगा,
और आप देखो यहाँ पर लोग कहते हैं कि ऑप्शन जो है बहुत फास्ट गेम है, तो आप खुद यहाँ पर देख लो, टाइमली लाइन देख लो, 127 से लेकर आप 136 तक वेट करते रहे, फिर यहाँ पर वापस ऊपर आया 140 पे, फिर ये 150 पर वापस आया, फिर ये फाइनली 157 यानी 2 बजे के आसपास जो है ये आपको यहाँ पर आधा घंटा जो है प्राइस को यहाँ पर ऑब्जर्व करना था, तभी आप इतना बढ़िया यहाँ पर मूव जो है कैच कर पाते। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा ऐसा ही होगा, कभी कभी आपकी एनालिसिस गलत भी हो जाएगी। तो आपको मार्केट को हमेशा इम्पोर्टेंस देना है, और जैसा आपको मार्केट रिएक्शन दे रहा है उसके हिसाब से आपको फ्लेक्सिबल होना है और अपने डिसीजन को फास्ट चेंज करना है। करेक्ट? So the idea is that you analyze and enter the trade, and if you go wrong, you take a small loss, and if you go right, then you take bigger profits, right? तो स्लोली एंड स्लोली ये जो साइकोलॉजी की गेम है ये आपकी प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। चाहे आप जितना मर्जी सीख लो, चाहे आप जितना मर्जी किसी से कॉल्स की पेड सर्विस ले लो, बट दी सक्सेसफुल ऑप्शन बायर जो सिनेरियो है वो तभी आएगा जब आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जो रिस्क का एलिमेंट है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। सो आई होप कि आपने बहुत सारे कोर्सेज शायद करे भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट जो है वो नहीं हो रहा, तो ये वीडियो आज आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, इसको कमेंट करके मुझे बताना कि क्या सच में आपकी यही प्रॉब्लम है। अगर कोई और प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट करके बताना, और अपने ऑप्शन फ्रेंड्स को बताइए जो लोग ऑप्शन में गलत तरीके से बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि कैसे आप ऑप्शन में अपने आप को मैनेज कर सकते हो। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर करोगे और वीडियो में कमेंट करना नीचे कि आई लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।